बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाम लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है, इसको हम मुफ़ख़म और मुरक्कब पढ़ते हैं। इसका दूसरा हिस्सा है मुख्तसर सा है। इसमें इख्तिलाफ़ है कि लाम में तफ़ख़ीम असल है या तरक़ीक़। बाज़ कहते हैं कि तफ़ख़ीम असल है और तरक़ीक़ सबब पर मौक़ूफ़ है, और बाज़ कहते हैं कि नहीं, तरक़ीक़ असल है और तफ़ख़ीम सबब पर मौक़ूफ़ है। लेकिन जमहूर उलमा ये कहते हैं कि लाम में तरक़ीक़ असल है, इसलिए कि तरक़ीक़ की सूरतें ज़्यादा हैं। सिर्फ़ लफ्ज़ अल्लाह का लाम उसको पढ़ा जाता है, वो भी जब फ़तहा और ज़म्मा के बाद हो। बाकी लफ्ज़ अल्लाह का लाम अगर उससे पहले कसरा हो या बाकी हर किस्म का लाम जो है वो बारीक पढ़ा जाता है, तो तरक़ीक़ असल है, बख़िलाफ़ रा के कि उसमें तफ़ख़ीम असल है। इसलिए कि वहाँ यानी क़ुरआन मजीद में तफ़ख़ीम की सूरतें ज़्यादा हैं, रा में तरक़ीक़ की कम है। यहाँ तरक़ीक़ की ज़्यादा है और तफ़ख़ीम की कम है। एक बात, तफ़ख़ीम कहते हैं माना तजसीम भी कहते हैं। तफ़ख़ीम तो मोटा होना, पुर होना, यानी हर्फ की आवाज़ से मुंह भर जाए। और तरक़ीक़ कहते हैं रिक़्क़त, पतली चीज़ को। तो तरक़ीक़ बमाना बारीक। लाम के लिए तग़लीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इमाम शादी ने फरमाया कि वग़ल्लज़ वर्शुन फ़त्ह लाम लिस्वादिहा। तो तरक़ीक़ के लिए, बारीक के लिए तरक़ीक़, यानी रा में तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ कहा जाता है, जबकि लाम में तग़लीज़ वा के साथ ग़िल्ज़, ग़लीज़ वल क़ल्ब, मोटी चीज़, और बारीक के लिए तरक़ीक़। लेकिन अगर तफ़ख़ीम भी बोला जाए तो भी सही है। लाम से पहले कसरा जो आता है, या तो वो होगा कसरा मुत्तसिल, जैसे लिल्लाही, लाम बारीक। कसरा मुनफसिल हो, जैसे अफिल्लाही, लाम बारीक। कसरा असली हो तो भी बारीक। कसरा आर्दी हो, जैसे अहदुनिल्लाहुस समद में कसरा आर्दी है। और कसरा जो है मुत्तसिला भी, मुनफसिल, ठीक है जी। इन तमाम सूरत में मेरा लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक होगा जी। ऐसा ही फ़तहा जो है और ज़म्मा तो उसी करने में नहीं आता। फ़तहा जो है जैसे उसी करने में हो, मुत्तसिल हो, अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, या अब्दुल्लाहि व युअल्लिमुहुल किताबा। तो माक़बल में जो है फ़तहा, जैसे ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, मुनफसिल है जी। उसी करने में हो, जैसे अल्लाह हो, असली हो, आर्दी हो। तो जैसे आर्दी अलिफ लाम मीम अल्लाह, जब मिला के पढ़ेंगे तो अलिफ लाम मीम अल्लाह। अब ये कस जो फ़तहा है ये आर्दी है, इसलिए कि हुरूफ़ मुक़त्तआत असल में साकिन होता है। अलिफ लाम मीम अल्लाह, जब वो मीम पर आप वक़फ़ करेंगे तो अल्लाह हो, और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो अलिफ लाम मीम अल्लाह यूँ पढ़ेंगे। तो ख़ुलासा ये हुआ कि फ़तहा, ज़म्मा और कसरा मुत्तसिल हो या मुनफसिल हो या असली हो या आर्दी हो, तमाम सूरतों में फ़तहा और ज़म्मा के बाद लफ्ज़ अल्लाह पुर होगा और कसरा के बाद लफ्ज़ अल्लाह बारीक होगा। इसी तरह अल्लाहुम्मा का भी क़ायदा वही है, जो सुब्हानक अल्लाहुम्मा और वइज़ क़ालुल्लाहुम्मा और क़ुलिल्लाहुम्मा, क़ुलिल्लाहुम्मा में बारीक और बाकी दो सूरतों में पुर।
انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہم اراک قواعد، اس میں چونکہ تفخیم اور ترقیق کی صورتیں زیادہ ہیں، لہٰذا وہ انشاءاللہ کم پڑھیں گے تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو یاد بھی ہوتا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔